32 एक्शन। आपने 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 म्यूट किया है कंचना, शायद आपने म्यूट किया है कंचना, आपने म्यूट किया है क्या शायद कंचना? देखिए नहीं म्यूट। हाँ आ रही है, आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। ओह हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। के शर्मा जी, आप तो टारगेट कर लिए आरजेडी को राज्यसभा के बेस पे, लेकिन आप बताइए कि बिहार के विधानसभा में आपके मंत्रिमंडल में परिवारवाद से आने वाले लोग 50% है। दूसरा, आज भी एमएलए के पोस्ट पर सबसे ज्यादा टिकट पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, पिछले बार का आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, और 1990 का जो हमारी 15 साल की सरकार है उसका भी उठाकर देख लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, सबसे ज्यादा ओबीसी को, दलित को टिकट देने वाला कोई और पार्टी नहीं, हम है। पिछली बार अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को, आज भी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के विधायक हमारे पास है 11। आपको बताइए ना नीतीश कुमार जी की सरकार में कितने विधायक है? आपने राज्यसभा तो टारगेट, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की बात? आज पिछड़ों की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? संजय झा जी। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं भी वहाँ पर गिनवा दूं, उनके मुख्य प्रवक्ता कौन थे? केसी त्यागी जी, अभी राजीव रंजन जी। मैं भी एक से एक पूरा नाम ले लूंगी। और मोदी जी के चेहरा आप लोग ओबीसी बता के ओबीसी की राजनीति करते हो, और आपके ओबीसी नेता पर पता है राजपूत नेता बिहार में अटैक कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, चाहे दिलीप जायसवाल जी, सब ओबीसी आते हैं। और कौन टारगेट कर रहा है? राजपूत नेता। तो अपने घर में झांकिए सर, वहाँ पर कास्ट और क्लास दोनों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे अंदर मत झांकिए। और अपने पोस्ट को, पद को आप कम क्यों आंकते हो? के शर्मा जी प्रवक्ता हो आप, मैं भी हूँ, मैं भी नेता हूँ। तो महिला नेता मैं भी हो सकती हूँ, मैं भी हूँ आरजेडी का। आप सीधे राबड़ी जी पे जाते हैं। बहुत महिला नेता है हमारे पार्टी में। आप अपने अंदर, अपने पार्टी के अंदर झांकिए, हमारे अंदर महिला नेता काफी है। नाम तो दीजिए, नाम तो लीजिए, नाम तो लीजिए। मैं आपको दिखाई नहीं दे रही, महिला नहीं दिख रही आपको कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ मात्र मानक जी कि आरजेडी की नेता एकदम से अपना लाइन लेंथ खो बैठे। मैंने सीधी लाइन पूछी कि राज्यसभा में 5 आपने भेजे, एक उसमें से कोई ओबीसी है क्या? एकदम अति पिछड़ा दलित कोई है क्या? नहीं बता पाए। और कम से कम बीच में नहीं, बहन जी बीच में नहीं, बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, तो आप भी, मैं बिल्कुल आंकड़े पे बात करूंगा। मैं आपसे केवल आंकड़े पे बात करूंगा। मुझे पता है आपका टेक्निक डिबेट का, इसलिए मैं जानता हूं अच्छे से। मैं केवल आपके आंकड़े से बात करूंगा। मानक जी मुझे इजाजत दीजिए। मैं मानक जी 15 साल की घटनाओं पे इसलिए नहीं जाना चाहता है, बार बार 15 साल का जिक्र कर रही हैं अपने पिछले कार्यकाल का, जो लालू और राबड़ी देवी का है। सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे हुआ? कितने नरसंहार हुए दलितों के? अभी मैं नाम पढ़ूंगा तो यहाँ आरजेडी की प्रवक्ता कहेंगे कि आपको पढ़ के बताना पड़ रहा है। जानते हैं क्यों पढ़ना पड़ता है? 118 नरसंहार हैं मानक जी, कोई याद नहीं रख पाएगा। 118 नरसंहार हुए राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के अंदर, और सब के सब अत्याचार केवल दलित समाज पर और केवल पिछड़े समाज पर हुए। ये अपने आप को दलित की मसीहा बताते हैं। क्यों इसके साथ इनसे बाहर है? इसलिए बाहर हो गया क्योंकि आज भी कांग्रेस का तो यहाँ नाम लेवा नहीं है, ये तो सबको पता है। कुछ भी कर ले, टेंट तंबू लगा ले, वहां पर 2-4 दिन पार्टी कर ले, उससे कुछ नहीं होता वहां पर। मानक जी ऐसे टेंट तंबू हमने खूब देखे। देश भर में कास्ट सर्वे करवाने के लिए आपको तैयार क्यों होना पड़ा? मान लीजिए ना प्रेशर है आपके ऊपर, दबाव में है। हमने कब मना किया था? हमने कब मना किया था सर? आप मुझे एक स्टेटमेंट मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि जाति सर्वे नहीं, वो नहीं होगा, जाति जनगणना के सर। ये कैसे आपका? ये तो कांग्रेस अपने आप मुंह मिट्ठू जिसको बोलते हैं वो बनती है, वो हमेशा से। वो तो ये आज कोई भी, आज मोदी सरकार कुछ भी करे, ये तो ये कहते हैं हमने चालू किया था जी, हमने कहा था जी, बस ये बोलते थे, करते कुछ नहीं थे। क्यों नहीं किया 2011 की जनगणना में इन्होंने? क्यों नहीं 2011 में जाति जनगणना नहीं हुई थी क्या? क्यों नहीं उसको ओपन किया? 14 सरकार थी ना इनकी। आसिम बकार, ये जो अभी आपने लाइन बोला ना, जात पे, ये कहते थे ना जात पे ना पात पे वोट लगेगी हाथ पर। राजीव गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया है? शर्म आ जाएगी कांग्रेस को सुनने के बाद। राहुल गांधी को कभी सुनना चाहिए जाके अपने दादा दादी नाना नानी के बयानों को, तब उनको समझ में आएगा क्या होता है। आसिम बकार, ये बैठ के ना ये जो स्टाइल मारने से कुछ नहीं होता है। आसिम बकार, ये स्टाइल मार के हरियाणा में जलेबा बन गया। ओके आसिम बकार।